जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं सब टोटल के बारे में। देखिए, सब टोटल का बारे में अगर देखा जाए तो सब टोटल का प्रयोग हम लोग एक्सेल में क्यों करते हैं, इसका क्या वर्क होता है, वही आज की क्लास में सीखना है और समझना है। देखिए, सब टोटल का प्रयोग किया जाता है सबका टोटल निकालने के लिए। जैसे इसमें जो डेटाबेस मैंने बनाया है, इसमें मैंने सीरियल नंबर भी लिखा है, सेल्समैन भी लिखा है और प्लस प्रोडक्ट भी मैंने लिखा हुआ है। तो इसमें आप देखिए कई सारा ऐसा नाम, मतलब कई सारा ऐसा प्रोडक्ट है जो रिपीटेड है, मतलब एक ही प्रोडक्ट को 2 बार 3 बार 4 बार सेल किया गया। या नाम भी आप चेक कर सकते हैं, कई नाम एक बार, मतलब एक ही नाम कई बार लिखा हुआ है। और यहाँ पे सिटी का नाम भी मैंने मेंशन किया और 2016 से लेकर के और 2020 तक मैंने यहाँ पे सेल भी लिखा हुआ है और यहाँ पे टोटल सेल अमाउंट भी मैंने यहाँ पे ऐड करके लिखा हुआ है। तो जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे, जैसे कि अगर हम मनीष का देखें, सॉरी निकेश का देखें, तो निकेश ने कई जगह सेल किया हुआ है, निकेश ने कई जगहों पे सेल किया हुआ है, या अमन ने भी कई जगह पे सेल किया हुआ है। समझ में आ रहा है ना। या अगर हम प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो प्रोडक्ट में आप देखिए लैपटॉप कई जगह सेल किया गया, या मेमोरी भी कई जगह सेल किया गया, माउस भी कई जगह सेल किया गया। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि इसका एक ग्रुपिंग रिकॉर्ड आपको दिखा दे, ग्रुप वाइज रिकॉर्ड आपको दिखा दे कि मेमोरी टोटल कै रुपए का सेल किया गया, या माउस टोटल कै रुपए का सेल किया गया, या किसी सेल्समैन के आधार पर अगर हम निकालें तो किस सेल्समैन ने कितने रुपए का सेल किया। तो इसका हम प्रयोग करते हैं मतलब ग्रुप वाइज रिकॉर्ड निकालने के लिए। मतलब जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे निकेश ने सेल किया टोटल 32,515 रुपए, फिर ये निकेश भी सेल किया कितना, 36,994 रुपए 46 रुपए। अगर ये हम दोनों को जोड़ेंगे तो लंबा टाइम लगेगा ना। हम ये चाहते हैं कि जहां जहां इसका सेल हुआ है वो सब एक जगह दिखा दे, ग्रुप वाइज। या मान के चलिए कि लैपटॉप जितने का जगह भी सेल हुआ है, लैपटॉप को एक जगह दिखा दे, माउस को एक जगह दिखा दे, मॉनिटर को एक जगह दिखा दे। इस तरीके से ग्रुप वाइज अगर आपको रिकॉर्ड निकालना हो तो इसके लिए सब टोटल का प्रयोग हम लोग करते हैं। मतलब टोटल का सब टोटल, जैसे कि माउस कई जगह सेल हुआ होगा, माउस कई जगह सेल हुआ है, लेकिन इसको एक जगह आपको एक रेट बता देगा कि माउस का टोटल कितने रुपए का सेल किया गया। समझ में आ रहा है ना। तो इसके लिए हमको डेटा को सबसे पहले सॉर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि डेटा को सॉर्ट करने से फायदा ये होगा कि जितना भी अलग अलग आपका लिखा हुआ है, या लैपटॉप मान के चलिए कि जहां जहां सेल हुआ है लैपटॉप को एक जगह ला करके कर देगा। ऐसे ही अगर हम सेल्समैन के हिसाब से लेंगे तो सारे सेल्समैन जो अलग अलग दिया है, एक सेल्समैन एक जगह, फिर दूसरा सेल्समैन एक जगह हो जाएगा। इस तरीके से ग्रुपिंग वाइज रिकॉर्ड बन जाएगा। तो जैसे कि मान के चलिए हमको ये जांच करना है कि टोटल प्रोडक्टों को मैंने क्या करना है, मतलब टोटल प्रोडक्ट के हिसाब से हमको डेटा को सब टोटल निकालना है कि लैपटॉप टोटल कई जगह सेल हुआ है, तो एक जगह लैपटॉप का बता दे, एक जगह माउस का बता दे, एक जगह मॉनिटर का बता दे। तो जिसके हिसाब से आपको डेटा देखना होगा, सबसे पहले उस पूरे को हम क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। तो जैसे कि जो डेटा हमको फाइंड करना है, ये डेटा हमारा फाइंड करना है किसके हिसाब से, प्रोडक्ट के हिसाब से। प्रोडक्ट के हिसाब से हमको सब टोटल निकालना है। तो सबसे पहले पूरे प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको आना है सबसे पहले कहां पे, सॉर्ट एंड फिल्टर वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे आपको ले लेना है सॉर्ट ए टू जेड। अब इन दोनों के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर आप यहाँ पे एक्सपेंड द सिलेक्शन का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, और कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन का इस्तेमाल करेंगे तब क्या होगा। एक्सपेंड का मतलब मैंने आपको बताया था कि जैसे कि मान के चलिए एक्सपेंड का ये वर्क होता है कि जहां लैपटॉप जिसने भी सेल किया होगा, जैसे कि एक लैपटॉप राम ने सेल किया, एक लैपटॉप किरण ने सेल किया है, एक लैपटॉप कौजल ने सेल किया, मतलब जो लैपटॉप को सेल किया होगा उसको एक जगह आपको दिखा देगा। जैसे कि अगर हम कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो ये डेटा केवल प्रोडक्ट को ही सॉर्ट करेगा। इस तरीके से कुछ हो जाएगा। देखिए अब बताइए, राम ने क्या सेल किया था, लैपटॉप सेल किया था, लेकिन क्या दिखा दिया, फ्रीज दिखा दिया। तो वैसे टेबल गलत हो गया। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर उस प्रोडक्ट को कहीं प्ले करके जाएं तो उसका पूरा डेटा उसके साथ चला जाए। इसके लिए हमको एक्सपेंड द सिलेक्शन का इस्तेमाल करना होता है। उसके लिए एक्सपेंड द सिलेक्शन का इस्तेमाल करना होता है। तो पहले पूरे प्रोडक्ट को आप सिलेक्शन करिएगा। सिलेक्शन करने के बाद सॉर्ट एंड फिल्टर वाले ऑप्शन पे आइएगा, और यहाँ पे आपको लेना है सॉर्ट ए टू जेड, और यहाँ पे एक्सपेंड द सिलेक्शन का इस्तेमाल करके आपको सॉर्ट करना है।
क्या समझ में आया? जिसने भी लैपटॉप बेचा था सबका एक जगह रिस्पॉन्स आ गया। देखिए, जिसने भी मेमोरी बेचा था एक जगह उसका रिस्पॉन्स आ गया, जिसने मॉनिटर बेचा था एक जगह उसका रिस्पॉन्स आ गया, जिसका माउस बिका गया था एक जगह रिस्पॉन्स आ गया। कोई दिक्कत? अब चलिए, इतना बनाने के बाद अब जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे टोटल वैल्यू तो आपको दिखा ही रहा, लेकिन आपको टोटल का सब टोटल देखना है। जैसे मान के चलिए अगर आपको लैपटॉप के लिए कह दिया जाए तो लैपटॉप को आप तीनों अलग अलग जोड़ेंगे। ये भी लैपटॉप है, इसको भी जोड़ेंगे, ये भी लैपटॉप है, इसको भी आप जोड़ेंगे, ये भी लैपटॉप है, इसको भी आप जोड़ेंगे, तब तो रिपोर्ट बताएगा। सॉरी, ये लैपटॉप नहीं है, तब तो अलग अलग रिपोर्ट बताएगा ना यहाँ से। लेकिन हम ये चाहते हैं कि केवल लैपटॉप का एक जगह जोड़ करके बता दे या माउस का एक जगह जोड़ करके बता दे। चूंकि क्यों, तो ये 3 जगह लैपटॉप सेल किया गया, तीनों को जोड़ करके एक जगह बताए। ऐसे ही मेमोरी को जोड़ करके एक जगह बताए, ऐसे ही माउस को जोड़ करके एक जगह बताए। तो इसके लिए हमको जो है डेटा को सब टोटल में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो सबसे पहले डेटा को सॉर्ट करेंगे, सॉर्ट करने के बाद आपको करना क्या है, पूरे डेटा को हम एक साथ क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। पूरे टेबल को हम एक साथ सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद आपको आना है डाटा टैब में। कहां पे आना है, डाटा टैब में। अब देखिए यहीं पे आपका सब टोटल का एक ऑप्शन आपका दिया, सबको दिख रहा है, इसी सब टोटल वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आएगा। यहाँ पे आपका दे रहा है एट ईच चेंज इन। तो अब बताइए कि इसके हिसाब से आपको चेंजेस करके देखना है। तो डेटा को सॉर्ट मैंने कौन सा किया, प्रोडक्ट का किया है ना। तो यहाँ पे सीरियल नंबर को हटा के यहाँ पे ले लीजिएगा प्रोडक्ट। क्या लेना है, प्रोडक्ट लेना है। अब हमको सारे प्रोडक्टों को सम करके देखना कि लैपटॉप को एक जगह सेल करके मतलब सम करके दिखा दे या माउस को एक जगह सम करके दिखा दे। तो यहाँ पे आपको फंक्शन में क्या लेना है, सम लेना है। अब यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करना है, बस यहाँ से ओके कर दीजिए। देखिए इससे क्या समझ में आया, लैपटॉप 3 जगह सेल हुआ है, तीनों को जोड़ करके बता दिया कि टोटल लैपटॉप आपने सेल किया है रुपए का, 1,11,133 रुपए। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ऐसे ही देखिए मॉनिटर को भी 2 जगह सेल किया गया, लेकिन दोनों को जोड़ करके बता दिया 68,872 रुपए। कोई दिक्कत? अब और भी अगर आप डेटा को सॉर्ट करना चाहते हैं, जैसे कि मान के चलिए अभी मैंने किसके आधार पे निकाला है, प्रोडक्ट के आधार पे, तो केवल प्रोडक्ट का दिखाए कि टोटल सेल क्या है, बाकी डेटा कुछ समय के लिए हाइड कर दिया जाए। तो यहाँ पे बस आपको माइनस पे क्लिक करते जाना है। देखिए यहाँ पे बस माइनस पे क्लिक करते जाइए, यहाँ पे बस आपको माइनस पे क्लिक करते जाना। देखिए डेटा और भी आपका सॉर्ट हो। कोई दिक्कत? अब जैसे कि मान के चलिए आपसे ये पूछ दिया जाए कि लैपटॉप का जो टोटल सेल 1,00,000 ही किया जाए, 11,133 रुपए का किया गया है, वो लैपटॉप को किसने किसने सेल किया। तो लैपटॉप के ठीक सामने प्लस पे क्लिक करेंगे तो बता देगा कि लैपटॉप को राम ने बेचा है, किरण ने बेचा है और काजल ने बेचा है। समझ में आ रहा है ना, आप आसानी तरीके से डेटा को बता सकते हैं। और ये सारा काम मैंने आपको पाइवोट टेबल से बताया था, याद है, पाइवोट टेबल से लेकिन फिल्टर करके दिखाता था। और इसमें भी पाइवोट टेबल में मैंने आपको मैक्सिमम नंबर निकालना आपको नहीं बताया था। जैसे कि इस तरीके से अगर पूछा जाए कि लैपटॉप 3 जगह सेल हुआ है लेकिन मैक्सिमम सेल क्या है, तो 38,542। यानी कि जिस तरीके से आपका टोटल वैल्यू निकला है उस तरीके से ये भी निकाल के दिखा दे कि लैपटॉप का टोटल या लैपटॉप का मैक्सिमम सेल क्या है या हर एक प्रोडक्ट का मैक्सिमम सेल क्या है, तो उसमें से मैक्सिमम भी छांट करके आपको दिखाएगा। इसके लिए अब देखिए आप यहाँ पे माइनस पे क्लिक करते जाइए, अब यहाँ पे प्लस पे क्लिक करते जाइए, जिस तरीके से आपका टेबल था वैसे चलाएगा। इस पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत? बोलिए। अब यहाँ से हम चाहते हैं टेबल को पहले की अवस्था में लेके आना, तो पुनः पूरे डेटा को आप सिलेक्शन करिएगा। सिलेक्शन करने के बाद और आप चले आइएगा सब टोटल वाले ऑप्शन पे और यहाँ से रिमूव ऑल पे क्लिक करके अब यहाँ से ओके कर दो। देखिए टेबल जैसे था वैसे आ। अब देखिए अगर हमको सेल्समैन के अकॉर्डिंग करना है तो पूरे सेल्समैन वाले नाम को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमको आना है सब टोटल वाले ऑप्शन पे। सॉरी, पहले तो क्या करना है, पहले सॉर्ट करना है। यहाँ पे पहले यहाँ पे आ जाएंगे सॉर्ट एंड फिल्टर पे
और यहाँ पे ले लेंगे सॉर्ट ए टू जेड। अब यहाँ से बस एक्सपेंड द सिलेक्शन करके यहाँ पे हम सॉर्ट करेंगे। अब देखिए, अब हमको डेटा फाइंड आउट करना है किसके आधार पे, सेल्समैन के आधार पे। तो पूरे टेबल को एक साथ हम सिलेक्शन करेंगे। अब देखिए, जो दो नाम होगा वो एक जगह आ जाएगा। सिलेक्शन करने के बाद आपको आना है सबसे पहले डाटा टैब में, और यहाँ पे आना है सब टोटल वाले ऑप्शन पे। अब बताइए, यहाँ पे पहले तो मैंने प्रोडक्ट लिया था ना, अब इस बार मैंने डेटा को क्या सॉर्ट किया है, सेल्समैन। तो यहाँ पे प्रोडक्ट को हटा के सेल्समैन आपको ले लेंगे। सेल्समैन लेने के बाद अब यहाँ पे चूंकि आपको सम देखना है, और यहाँ से ओके कर दीजिए। देखिए, अमन ने टोटल क्या रुपए का सेल किया, तो ये डिटेल बता दिया। जितेंद्र ने टोटल कितने रुपए का सेल किया, तो ये बता दिया। काजल ने टोटल क्या रुपए का सेल किया, तो ये पूरा डिटेल यहाँ पे आ गया। देखिए, हो जाएगा। अब जैसे देखिए, अब अभी मैंने आपको बताया है। अब जैसे कि मान के चलिए, अगर हम जो है प्रोडक्ट के हिसाब से अगर हम डेटा को सॉर्ट आउट करते हैं, या प्रोडक्ट के हिसाब से अगर हम सब टोटल निकालते हैं, तो अगर सब टोटल हम निकालें तो उसके साथ साथ मैक्सिमम भी कैसे दिखाएगा। जैसे कि मान के चलिए कि लैपटॉप 3 जगह सेल हुआ, लेकिन कोई ऐसा जगह होगा ना जहां पे ज्यादा मात्रा में सेल गया होगा, तो मैक्सिमम भी छांट करके बताएगा आपको। तो सबसे पहले प्रोडक्ट को सिलेक्शन करिए और सॉर्ट पे चले जाइए यहाँ से, और यहाँ से डेटा को सॉर्ट करिए, एक्सपेंड सिलेक्शन करके सॉर्ट कर लीजिए। अब फिर करना क्या है, पूरे टेबल को सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन करने के बाद आपको आना है सबसे पहले डाटा टैब में, और यहाँ पे आना है सब टोटल वाले ऑप्शन पे। अब बताइए, सेल्समैन को हटा के क्या लेना है, प्रोडक्ट लेना है। अब यहाँ से ओके करिए। क्या इसमें मैक्सिमम आपको दिखाया है। अब हम ये चाहते हैं कि जैसे कि लैपटॉप 3 जगह सेल हुआ, लेकिन लैपटॉप का मैक्सिमम सेल क्या है, 38,542। इसमें ये छांट करके बताए कि लैपटॉप मैक्सिमम सेल 38,542। तो सेम कंडीशन, बस पूरे डेटा को सिलेक्शन करिएगा। सिलेक्शन करने के बाद आपको चले आना है डाटा टैब में, और यहाँ पे सब टोटल पे आना है। अब यहाँ पे आपको प्रोडक्ट को लेना है, प्रोडक्ट को लेना है। यहाँ पे सम को हटा के क्या लेना है, मैक्सिमम लेना है। और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा रिप्लेस करंट सब टोटल, ये ट्रिक आपको हटा देना। अब ओके करिए। देखिए, लैपटॉप का 3 जगह सेल किया गया, लेकिन मैक्सिमम सेल लैपटॉप का क्या है, 38,542। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ऐसे ही जैसे कि हम माउस के बारे में बात करें, तो माउस का मैक्सिमम देखिए, माउस 3 जगह सेल किया गया, लेकिन मैक्सिमम सेल है 38,019 रुपए का। कोई दिक्कत किसी को। अब देखिए, अगर हम इस पूरे डेटा को प्रिंट करेंगे, तो ये कंट्रोल भी दबाएंगे तो ऐसे प्रिंट आउट निकलेगा। देखिए, ऐसे प्रिंट आउट निकलेगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमको ग्रुप वाइज प्रिंट आउट दे, जैसे कि फ्रिज का एक बार प्रिंट कर लें, फिर लैपटॉप का एक बार प्रिंट करें, फिर हमको जो है मेमोरी का एक बार प्रिंट करना हो, फिर हमको मॉनिटर का एक बार प्रिंट करना हो, फिर हमको माउस का अलग अलग प्रिंट करना हो, वो भी कैसे, ग्रुप वाइज। तो देखिए, इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले क्या करिएगा, पूरे डेटा को हम एक साथ सिलेक्शन करेंगे। क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद आप आ जाइएगा सब टोटल वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा, देखिए, पेज ब्रेक बिटवीन ग्रुप्स। मतलब ग्रुप के बीच बीच का हम पेज, मतलब पेज ब्रेक करके हम प्रिंट आउट लेना चाहते हैं, तो इसी ऑप्शन पे ट्रिक करिए, आप ओके करिए। अब इससे फायदा क्या होगा, तो कंट्रोल पी दबाइए, क्या सब प्रिंट हो रहा है। देखिए, बस केवल फ्रिज का प्रिंट होगा, इसके बाद से जो होगा उसके बाद से अब अगला प्रिंट होगा। यहाँ पे देखिए, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ से सबका डेटा आप अलग अलग प्रिंट करेंगे, कब, जब यहाँ पे ट्रिक लगाएंगे तब। आप खुद देखिए, यहाँ पे कंट्रोल पी कर रहे हैं तो क्या पूरा डेटा प्रिंट हो रहा है। तो एक बार आपने कंट्रोल पी दबाया, आपने फ्रिज वाला प्रिंट कर लिया, फिर दूसरे बार प्रिंट दबाएंगे तो फिर आपका लैपटॉप वाला प्रिंट होगा। इस तरीके से बारी बारी से प्रिंट होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो यही आज की क्लास में जानना था। पुनः टेबल को पहली व्यवस्था में लेके आना चाहते हैं, सिलेक्शन करिए, और यहाँ पे आ जाइएगा सब टोटल वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे आपको रिमूव ऑल पे क्लिक कर देना। ये बिल्कुल टेबल आपका पहले की अवस्था में आ जाएगा। और एक चीज क्लियर करिएगा, जब यहाँ पे प्रिंटर हम प्रिंटिंग करते हैं, तो यहाँ पे लाइनिंग का सिंबल आ जाता है। इसके पहले लाइनिंग का सिंबल नहीं था। अगर ये लाइनिंग का सिंबल अगर आपको हटाना है, तो इसी सब टोटल पे माउस का राइट बटन दबाइए, और यहाँ पे आ जाइएगा सबसे पहले कहाँ पे, व्यू कोड वाले ऑप्शन पे। और व्यू कोड वाले ऑप्शन पे आने के बाद जो पहला ऑप्शन यहाँ पे ट्रू दे रहा है ना, इसी को आपको यहाँ से फॉल्स कर लेना।
देखिए लाइनिंग हट गया, कोई दिक्कत? तो यही आज की क्लास में जानना था।